दूसरा ना हो, उसको कहते हैं अद्वितीय। आवाज, एक स्वर मेरे कानों में पड़ा, स्वर सुनते मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, यह अनुभव कुछ क्या है, विशेष है। क्योंकि जो आवाज इतनी सुरीली, इतनी मधुर, इधर मिठास से परिपूर्ण, माधुर्य से परिपूर्ण जो आवाज थी, जो कानों में एक शहद का काम कर रही थी, ऐसी आवाज जिसको उसने पहले कभी नहीं सुना था कुमार गंधर्व ने। और वो आवाज रोज का नहीं था, क्योंकि आजकल तो हम लोग अपना यूट्यूब है, अपना मोबाइल फोन है, आप जो गूगल है ना, पता है कहाँ से हम लोग अपने उन गानों को सुनते रहते हैं, टीवी है, इंटरनेट है। लेकिन पहले रेडियो होता था, रेडियो पर एक पर्टिकुलर समय पर गाने आते थे, फरमाइश से प्रोग्राम आते थे, तो उन गानों को सुनते थे। निकालिए। ये स्वर सीधे मेरे कलेजे से जा भिड़ा। कलेजा, कलेजा मीन्स होता है हृदय, यानी जो आवाज इतनी सुमधुर होती थी, बेहतरीन थी, सीधा उसने कहां पर अटैक किया, हृदय पर किया, यानी हृदय को लगी, भावनात्मक रूप से बड़ी सशक्त और बड़ी मजबूत। मैं तो हैरान हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि स्वर किसका है, ये आवाज किसकी है, इतनी बेहतरीन, इतनी तल्लीनता के साथ जो गाया जा रहा। मैंने तन्मयता से सुनता रहा। तन्मयता मीन्स होता है यानी पूर्ण रूपेण अपने आप को समर्पित कर देना। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित हुआ। ये पहले होता था जो टीवी पे, रेडियो पे जो गाने सुनाई देते थे, तो लास्ट में उनका नाम आता था कि हाँ, इसके गायक कलाकार कौन है, गायिका कौन है, ठीक है, ये फिल्म कौन सी है, संगीत किसने दिया है, तो पूरा डिटेल आती थी। तो नाम जब घोषित किया गया तो लता मंगेशकर। आपको पता है कि ये जो 3 बहनें हैं, लता मंगेशकर, आशा भोसले, उषा मंगेशकर, दोनों तीनों बहनें हैं, और तीनों ही चित्रपट संगीत में इनका बहुत बड़ा योगदान है। नाम सुनते मैं चकित हो गया, थोड़ा आश्चर्य हुआ। मन ही मन ये संगति पाने का अनुभव भी हुआ। संगति मीन्स साथ रहने का। जैसे लता मंगेशकर का नाम सुना तो उन्होंने लता मंगेशकर के साथ थोड़ा कभी समय बिताया था, उनके साथ वो रहे थे, तो वो समय उनको याद आ गया। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी का एक दूसरा ही स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज में सुनने का अनुभव हुआ। अनुभव मीन्स एक्सपीरियंस, तजुर्बा हुआ, महसूस हुआ। क्योंकि जो उनके पिता थे बड़े ही सुप्रसिद्ध गायक थे, दीनानाथ मंगेशकर। जब उनकी बेटी को उन्हीं की आवाज में सुना तो उनको बड़ा एक अलग ही, एक बेहतरीन एक अनुभव हुआ कि चलो देखिए, जो दीनानाथ जी हैं, जितने बड़े गायक हैं, गायक कलाकार हैं, तो उन्हीं की बेटी एक दूसरे स्वरूप लिए हुए इनको कर रही है, एक नया गाना गा रही है। मुझे लगता है कि बरसात के भी पहले किसी चित्रपट का कोई गाना था। चित्रपट संगीत कहते हैं, जो फिल्मी संगीत होता है उसको चित्रपट संगीत कहा जाता है। तो बरसात फिल्म बहुत पुरानी है, तो ऐसा हो सकता है कि उससे पहले का कोई गाना हो, उससे पहले का भी कोई ये गाना रहा होगा। तब से लता निरंतर गाती चली आ रही है और मैं भी उसका गाना सुनता आ रहा हूं। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था, क्योंकि लता मंगेशकर है ना, उससे पहले एक गायिका थी जिसका नाम था नूरजहां। ये शब्द आते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट टाइप जो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, तब आपको इनका एहसास होगा। ऑब्जेक्ट टाइप जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वैकल्पिक जो प्रश्न पूछे जाएंगे, वहां होगा
कि लता मंगेशकर से पहले कौन था, तो नूरजहां का नाम आएगा। लता मंगेशकर पिता का क्या नाम था, दीनानाथ मंगेशकर था। ठीक, उनकी बहनों का नाम क्या था, उसको भारत रत्न कब मिला था। ठीक है, वो चित्रपट संगीत की गायिका थी या शास्त्रीय संगीत की गायिका थी, ये सारा कुछ ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, परंतु उसी क्षेत्र में बाद में ही लता उससे कहीं आगे निकल गई। नूरजहां हालांकि बहुत पहले से गायकी में क्षेत्र में थी, लेकिन बट ये बाद में आई लता। लेकिन क्योंकि क्या होता है ना कि जो कला होती है, जो टैलेंट होता है, वो ऑटोमेटिक अपना स्थान बना ही लेता है, उसको किसी को आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो स्थान बन ही जाता है। तो कला के क्षेत्र में, गाने के क्षेत्र में, गायन शैली में जो लता मंगेशकर हैं, उनसे कभी आगे निकल गई। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी दिख पड़ते हैं। एक तरह से ये बहुत बड़ा चमत्कार था, क्योंकि एक गायकी में इतना बेहतरीन गायक का पैदा होना। देखो आज के समय में तो आप देखते हैं ना, बहुत सारे जो ये इंडियन आइडल वगैरह ऐसे बहुत से टैलेंट सर्च है, वो जो कार्यक्रम चलते रहते हैं, डांस इंडिया, डांस वाले जो कार्यक्रम चलते हैं, जिससे नई नई प्रतिभाओं को निखारने का नया मौका मिलता है, ढूंढने का मौका मिलता है। लेकिन प्राचीन काल में ऐसे कोई भी कार्यक्रम नहीं होते थे। आज आप देखिए टीवी पर, आज आप टीवी में देखिए विभिन्न तरह के कार्यक्रम चलते हैं, जिसमें अच्छे से छोटे छोटे बच्चों को, बालिकाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उनके जो टैलेंट है, उनका जो प्रतिभा है, उसको तराशा जाता है। चाहे गाने का क्षेत्र हो, डांसिंग का क्षेत्र हो, अन्य कोई क्षेत्र हो। जैसे प्रसिद्ध सितार विलायत खां अपने पिता सितारवादक पिता की तुलना में बहुत आगे चले गए थे। जो उदाहरण दिया है, जो विलायत खां थे सितारवादक, उनके जो पिताश्री थे वो भी सितारवादक थे, लेकिन उनसे कहीं आगे वो निकल गए थे अपनी गायकी में, अपनी तबलाबाजी में, सितार बजाने में। तो ऐसे ही जो लता मंगेशकर जी है ना, उन्होंने भी अपने आप को बहुत उच्च कोटि का ऊपर उठाया। मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका हुई ही नहीं, यानी जो लता से मुकाबला कर सके, जो लता की बराबरी कर सके, उससे संगीत की मिठास को कोई उनसे कम कर सके, ऐसी कोई गायिका आज तक पैदा नहीं, उसका पता। लता का चित्रपट संगीत एक विलक्षण, अद्भुत लोकप्रियता प्राप्त हुई। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदला। जो लोगों का नजरिया था, कहते ना, कुछ लोग वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ लोग थे जो वक्त का सांचा ही बदल गए। एक सेकंड, पहले भी एक छोटी बात कहूंगा, पहले भी घर घर छोटे छोटे बच्चे गाया करते थे, पर उस समय गाने में और आजकल के घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गानों में बहुत बड़ा अंतर हो गया है। आज जो नन्हे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, वो भी बड़ी सोलह ताल में गुनगुनाते हैं। वो उतार चढ़ाव वो लोग लगे रहते हैं। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं। क्या लता इस जादू का कारण नहीं? ये जो तिलिस्म है, चमत्कार है, ये जो बदलाव है समाज में, वो आया तो किसके लिए आया, किसकी वजह से आया? वो लता मंगेशकर की बदौलत आया। किसकी बदौलत आया? लता मंगेशकर की बदौलत आया।
कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा। कोकिला मीन्स कोयल, इसलिए लता मंगेशकर जी को स्वर कोकिला भी कहा गया है कि जो कोयल होती है उसकी आवाज, उसका सुमधुर संगीत बहुत ही मधुर होता है। इसलिए हर कोई चाहता है कि कोयल बोलती रहे। इस तरह जो लता मंगेशकर जी गाना है, उसकी आवाज है, उसकी सुमधुरता, उसकी मिठास है, वो इतनी बेहतरीन है, तो उसको उनका अनुकरण करने का प्रयास करेगा। ये स्वाभाविक ही है। चित्रपट संगीत का सुंदर स्वर मालिकाएं, स्वर मालिका मीन्स होता है जो क्रमबद्ध जो समूह होता है, 16 ताल में होता है। उसमें स्वर मालिका से जो धुन होती है, आपको पता है जब भी जो गाना बनता है पहले धुन तैयार होती है, उसके बाद बोल या शब्द उसमें डाले जाते हैं। संगीत के विविध प्रकारों से उनका परिचय हो रहा है, उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है। सुरीलापन क्या है इसकी समझ भी उनमें होती जा रही है। सुरीलापन क्या है? सुरीला सुर में जो ईला कर लगा हुआ है, यानी जो बहुत बेहतरीन, उसकी भी पन मीन्स उसका एक मिठास, उसकी मधुरता जो हमारे हृदय पर जो चोट करती है, उसको कहते हैं सुरीलापन। तरह तरह के लय के भी प्रकार सुनाई पड़ने लगे हैं। आकार युक्त लय के साथ उसकी जान पहचान होती चली जा रही है। साधारण प्रकार के लोगों को भी उसकी सूक्ष्मता समझ में आने लगी है, और सबका जो श्रेय है ना वो लता को जाता है कि लोगों में संगीत के प्रति इतनी दृष्टिकोण जो बदला है, सुनने का, समझने का, गाने का, बोलने का, ये सब जो कुछ हुआ ना वो किसी बदौलत हुआ है? वो लता मंगेशकर की बदौलत हुआ है। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी को संगीत को संस्कार क्या है, संस्कारों के साथ एक अच्छा उच्च क्वालिटी का बनाया है, बेहतरीन गानों को बनाया है, सदाबहार गाने हैं जो आज भी लोग बड़े ही 16 ताल के साथ गाते हैं, सुनते हैं। उन्होंने सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि को पैदा करने में बड़ा हाथ बटाया है, और संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार, अभिरुचि का विकास का श्रेय लता को देना पड़ेगा। यानी आज जितना जो चित्रपट संगीत का जो प्रचार प्रसार यहाँ पर जो हो रहा है, उसमें लता मंगेशकर जी के का बहुत बड़ा योगदान। आप लोग सभी जानते होंगे, पहचानते हैं कि लता मंगेशकर की वजह से ही आज जो चित्रपट संगीत में लोगों में अभिरुचि पैदा हुई है, लोग सुनने को लगे हुए हैं। तो ये सब क्या है? लता मंगेशकर की बदौलत है। ठीक है बेटा, आज हम लोग इतना ही करेंगे, और ये थोड़ा पैनल है हमारा 24 को, जब तक हमारा थोड़ा क्लास सिलसिला, क्योंकि मुझे थोड़े से बाकी कामों में भी